देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 5 जून 2025 की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। रियासत तेलंगाना की काबीना का इजलास शुरू, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। किसानों पर हमला गैर इंसानी है, बीआरएस एमएलए हरीश राव। बोधन मंडल नागनपल्ली में पीने के पानी का मसला। नाजरीन अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया। आज यूम माहौलियात के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर सिंदूर का पौधा लगाया। उन्होंने एक पेंडेमिक नाम प्रोग्राम के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर 10 करोड़ पौधे लगाने का मुतालबा किया था। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे गुजरात के दौरान 1971 की पाकिस्तान भारत जंग में बहादुरी का मुजाहरा करने वाली खवातीन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें एक सिंदूर का पौधा तोहफे में दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा था कि वो उसे अपनी रिहाइशगाह पर लगाएंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ से फरहम करदा कर्जों को फौजी अखराजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो एक बार फिर दहशतगर्दी की माली माविनत की निगरानी के लिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर गौर करे। उन्होंने ट्वीट किया कि दहशतगर्दी को फरोग देने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ मिलकर नहीं देखा जाना चाहिए, जो दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। रियासत तेलंगाना की काबीना का इजलास शुरू, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना की मीटिंग शुरू हुई। वजीर आला विजरा से कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इंदिरम्मा हाउस के मसाइल, राजीव युवा विकासिम स्कीमों का निफाज, मुलाजिमीन के मसाइल और मानसून रैतु भरोसा फंड्स की इजराई पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। किसानों पर हमला गैर इंसानी है, बीआरएस एमएलए हरीश राव। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर किसानों को नुकसान पहुंचाने और सनतकारों को जमीनें देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पेद्दा धनवाड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री के बाउंसरों और पुलिस के जरिए किसानों पर अंधाधुंध हमला गैर इंसानी था। पुलिस के लिए 12 गांव के किसानों को मारना, 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करना और 12 लोगों को रिमांड पर भेजना जुर्म है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज नहीं किए गए, उन्होंने पूछा। बोधन मंडल नागनपल्ली में पीने के पानी का मसला। गांव वालों ने बताया कि नागनपल्ली बोधन मंडल में पीने के पानी की कमी की वजह से उन्हें परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से पीने के पानी के मसाइल का सामना है। जब वो पंचायत के अमले को मसला बताते हैं तो वो कहते हैं कि जहां नाले नहीं हैं वहां उन्हें खुद खोदना पड़ता है और पंचायत के पास बजट नहीं है। वो अपनी शिकायत का इजहार कर रहे हैं कि आला हुक्काम जवाब देकर
उनका मसला हल करें। हैदराबाद में राफेल बुनियादी अज्जा की तैयारी का मंसूबा। राफेल लड़ाका तैयारों के अहम अज्जा की तैयारी जल्द ही हैदराबाद में शुरू होगी। हैदराबाद में डसल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम होगी। इस सिलसिले के दरमियान में एक माहदे पर दस्तखत किए गए हैं। उसके लिए TAS टास एक जदीद तरीन पैदावारी मरकज बनाएगा। हवाई जहाज का अहम हिस्सा फ्यूजलीज यहां तैयार किया जाएगा। फ्यूजलीज असेंबली लाइन 2028 तक मुकम्मल हो जाएगी। ये हर माह 2 हिस्से तैयार और फराहम करेगी। वजीर कुंडा सुरेका की बीनाई वापस। वजीर कोंडा सुरेका की बीनाई वापस आ गई है। वो सेक्रेटरीट के कैबिनेट हॉल में अचानक गिर गई। वहां मौजूद डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। उनका कहना था कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उनकी बीनाई वापस आ रही है। थोड़ी देर बाद सेहतियाब होने वाली वजीर कोंडा सुरेका ने काबीना की मीटिंग में दोबारा शिरकत की। जोबली हिल्स MLA मुगंती गोपीनाथ का कुछ देर पहले इंतकाल। डॉक्टर शदीद बीमार BRS MLA मोगंती गोपीनाथ का AIG अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज कर रहे थे। मुगंती की सेहत की हालत फिलहाल बहुत नाजुक है। गोपीनाथ, जिन्हें दिल की तकलीफ है, कुछ अरसे कबल शदीद बीमार हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभी इतला मिली है कि वो इंतकाल कर गए हैं। जस्टिस PC घोष हैदराबाद पहुंच गए। कल होगी समाअत। कालेश्वरम कमीशन के चेयरमैन जस्टिस PC घोष हैदराबाद पहुंच गए हैं। कल से साबिका वज़रा और फिर साबिका वज़ीर आला से पूछगछ होगी। इटाला राजेंद्र कल, हरीश राव पीर को और KCR मंगल को पूछगछ के लिए हाजिर होंगे। ऐसा लगता है कि उनसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट के डिजाइन से लेकर इफ्तिताह तक के तमाम मामलात पर पूछगछ की जाएगी। इंदिरम्मा घर पहले मरहले में 4,16,500 मकानात की मंजूरी दी गई। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के एक हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में 4,16,500 मकानात की मंजूरी दे दी गई है। पहले मरहले में 2 लाख मुस्तफिदीन को तामीराती दस्तावेजात हवाले की गई हैं। अब तक 45% काम मुकम्मल हो चुका है। हर हलके के लिए 3,500 मकानात की मंजूरी दी गई है। इस्तेफादा कुनिंदागान को इस माह मजीद मकानात तामीर करने की हिदायत की जा रही है। ओहदेदारों ने काम की तेजी से तकमील को यकीनी बनाने के लिए निगरानी तेज कर दी है। बोधन मंडल के खंडगांव में पाइपलाइन का लीकेज। मुकामी लोगों ने बताया कि बोधन मंडल में खंडगांव पाइपलाइन में लीकेज की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पानी बहने से गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने दुख का इजहार कर रहे हैं कि पंचायत के अफसरान को कितनी बार बताने के बावजूद भी वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका मुतालबा है कि पाइपलाइन की मरम्मत की जाए। बोधन मंडल रुद्रूर में भू भारती रिकॉर्ड की जांच। आज रुद्रूर मंडल के गांव रानमपल्ली में भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने कॉन्फ्रेंस का अचानक मायना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली दरखास्तों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया।
नाजरीन, ये थे 5 जून 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।